नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम भारत और यूरोपीय संघ एफटीए में क्या क्या हुआ सब कुछ विस्तार से बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। ये मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है, क्या ये भारत की सबसे बड़ी ट्रेड डील है, सब कुछ बताएंगे दोस्तों। पूरी जानकारी मिलेगी, इस वीडियो में बने रहे। भारत और यूरोपीय संघ का एफटीए, इसे यूरोप मदर ऑफ ऑल डील कह रहा। क्या ये वाकई मदर ऑफ ऑल डील है? चलिए मैं आपको इसके बारे में विस्तार से समझाता हूँ। सबसे पहले भारत और यूरोपीय संघ के एफटीए में क्या क्या हुआ, ये डील कितनी बड़ी है, डील में क्या क्या शामिल है, ट्रेड स्ट्रक्चर का विश्लेषण, भारत और यूरोपीय संघ की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब से लागू होगा। इंडिया साइड की बात करें तो भारत में इस ट्रेड डील से कौन कौन से सेक्टर्स और कंपनियों को प्रभावित करेगा, कौन कौन से कंपनियों को फायदा होगा, कौन कौन से कंपनियों को नुकसान हो सकता है, भारतीय बाजारों में कौन कौन सी यूरोपियन वस्तुएं सस्ती होगी, इस ट्रेड डील से आम भारतीयों को क्या लाभ मिलेगा। यूरोप साइड की बात करें तो यूरोप को इस ट्रेड डील से क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, यूरोप के कौन कौन से सेक्टर्स और कंपनियों को प्रभावित करेगा, कौन कौन से कंपनियों को फायदा होगा, कौन कौन से कंपनियों को नुकसान हो सकता है। इंडिया और यूरोप ट्रेड डील में ज़्यादा फायदा किसे मिलेगा। तो सबसे पहले इस डील के बारे में बात करते हैं। ये डील करीब 33 बिलियन यूएस डॉलर की है। ये भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील मानी जा रही है। इस समझौते के तहत भारतीय बाजार में यूरोप के लगभग 97.5% उत्पादों पर टैरिफ कम किया जाएगा। जो टैरिफ पहले 10% से लेकर 150% तक था, वह अब घटकर 0 से 50% के बीच रह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत के 99.5% उत्पादों पर लगने वाला टैरिफ भी घटाया जाएगा। जो पहले 4% से 26% के बीच था, अब उसे पूरी तरह से शून्य कर दिया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि इस ट्रेड डील में क्या क्या शामिल है। इस समझौते के तहत भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप अपने 144 सेक्टर और 155 सब सेक्टर को ओपन करेगा। इसके परिणाम स्वरूप भारत के लगभग 90.7% एक्सपोर्ट पर शून्य टैरिफ लागू होगा। इससे खास तौर पर टेक्सटाइल्स, लेदर, चाय, कॉफी, ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स को बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा भारत के 2.9% एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैरिफ अगले 3 से 5 वर्षों में धीरे धीरे शून्य कर दिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से मरीन प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। वहीं लगभग 6% एक्सपोर्ट पर टैरिफ में कटौती की जाएगी, जिसमें पोल्ट्री और स्टील सेक्टर शामिल होंगे। अगर इस डील के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें लगभग सभी प्रमुख सेक्टर्स को कवर किया गया है, जैसे टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और एपीआई, केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स, लेदर और फुटवियर, डायग्नोस्टिक्स और मेडिकल डिवाइसेस, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स, डिफेंस और एरोस्पेस, एविएशन, ऑटोमोबाइल्स, अल्कोवेव, कैपिटल गुड्स और कई अन्य सेक्टर्स। अब सवाल ये उठता है कि ये ट्रेड डील कब से लागू होगी। इस पर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि ये डील 2026 में ही लागू हो सकती है। यानी अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो संभावना है कि ये ट्रेड डील इसी साल यानी 2026 में लागू हो जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि इस डील से कौन कौन सी कंपनियों को फायदा होगा और कौन कौन सी कंपनियों को नुकसान हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फायदा पाने वाली कंपनियों की। टेक्सटाइल्स और अपैरल सेक्टर में केपीआर मिल, एसपी अपैरल्स, अरविंद, इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज और वेलस्पन लिविंग जैसी कंपनियों को इस डील से फायदा मिल सकता है। फार्मास्यूटिकल्स और एपीआई सेक्टर में डिवीज लैबोरेटरीज, लॉरस लैब्स और ओबिंदो फार्मा, डॉक्टर डॉट रेड्डीज लैबोरेटरीज, जाइडस लाइफ साइंसेज, ग्रैन्यूल्स इंडिया और सन फार्मा पॉजिटिव असर देख सकती हैं। केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स सेक्टर में एसआरएफ, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, नवीन फ्लोइन और जुबिलेंट इंग्रेविया को भी इस डील से अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। लेदर और फुटवियर सेक्टर की बात करें तो मिर्जा इंटरनेशनल और लिबर्टी शूज को एक्सपोर्ट बढ़ने का फायदा मिल सकता है। डायग्नोस्टिक्स और मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर में डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, विजया डायग्नोस्टिक्स, थायरोकेयर और पॉलीमेड जैसी कंपनियां भी लाभ में रह सकती हैं। पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड और जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रेड वॉल्यूम बढ़ने का फायदा मिल सकता है। और डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में कोचिंग शिपयार्ड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, जीआरएससी और आजाद इंजीनियरिंग जैसी कंपनियां मजबूत हो सकती हैं। अब बात करते हैं नुकसान झेलने वाली कंपनियों की। ऑटो सेक्टर में अगर टैरिफ कम होते हैं तो विदेशी गाड़ियां सस्ती होकर भारतीय बाजार में आ सकती हैं। इससे मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स पर दबाव बन सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी टैरिफ कम होने की वजह से कुछ कंपनियों पर असर पड़ सकता है, जैसे पिकार्डिली एग्रो इत्यादि। अब जानते हैं कि इस ट्रेड डील से आम भारतीय को क्या क्या लाभ होगा। सबसे पहला फायदा, ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। दूसरा फायदा, बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भारतीय बाजार में आसानी से उपलब्ध होंगे। तीसरा फायदा, कुछ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स सस्ते हो सकते हैं जिससे आम उपभोक्ता को सीधा लाभ मिलेगा।
और सबसे खास बात, लग्जरी कारें और दूसरे लग्जरी प्रोडक्ट्स पहले के मुकाबले थोड़े सस्ते हो सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि इस ट्रेड डील से यूरोप की साइड को क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या कुछ नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फ़ायदे की। इस ट्रेड डील के तहत यूरोपियन यूनियन से आने वाले कुल 49.6% इम्पोर्ट्स पर टैरिफ पूरी तरह से ज़ीरो कर दिया जाएगा। वहीं 39.5% टैरिफ लाइन्स को 5, 7 और 10 सालों के चरणों में धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कट और कोटा दोनों का कॉम्बिनेशन लागू किया जाएगा। अब जानते हैं कि किन किन प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी, जिससे यूरोप को सीधा फायदा मिलेगा। कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटकर 10% रह जाएगी। वाइन पर ड्यूटी 150% से घटकर 75% हो जाएगी। स्पिरिट्स यानी हार्ड ड्रिंक्स पर ड्यूटी 150% से घटकर 40%। बियर पर 110% से घटकर 50%। ऑलिव ऑयल पर ड्यूटी 45% से सीधे 0। चॉकलेट और बेकरी प्रोडक्ट्स पर 50% से 0। फार्मा प्रोडक्ट्स पर 11% से 0। सॉसेज और दूसरे मीट प्रोडक्ट्स पर 110% से घटकर 50%। मोती, कीमती और अर्धकीमती पत्थरों पर ड्यूटी 22% से घटकर 0 से 20% के बीच। और कीवी और नाशपाती पर ड्यूटी 33% से घटकर 10%। अब अगर नुकसान की बात करें तो यूरोप की साइड को कुछ सेक्टर्स में दबाव झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अब यूरोप में भारतीय प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी ज़ीरो हो जाएगी, जिससे यूरोप की लोकल कंपनियों को कड़ी टक्कर मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर मरीन प्रोडक्ट सेक्टर में ड्यूटी 26% से घटकर 0 हो जाएगी। लेदर सेक्टर में ड्यूटी 17% से 0। केमिकल सेक्टर में ड्यूटी 12.8% से 0। टेक्सटाइल और गारमेंट्स सेक्टर में ड्यूटी 12% से 0। होम डेकोर और फर्नीचर पर ड्यूटी 10.5% से 0। बेस मेटल्स पर ड्यूटी 10% से 0। टॉयज और स्पोर्ट्स गुड्स पर ड्यूटी 4.7% से 0। और जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में ड्यूटी 4% से 0 कर दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ईयू ट्रेड डील में ज़्यादा फायदा आखिर किसे मिलेगा। अगर ओवरऑल इस ट्रेड डील को देखें तो ये एक विन विन सिचुएशन लगती है। शॉर्ट टर्म में शायद यूरोप को थोड़ा ज़्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स भारतीय बाजार में सस्ते होकर आएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो भारत को ज़्यादा फायदा मिलने की संभावना है। खास तौर पर भारत में निवेश बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर शॉर्ट टर्म में यूरोप आगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत ज़्यादा मजबूत होता दिख रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है, इस इंडिया ईयू ट्रेड डील से आखिर किसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है, भारत को या यूरोप को? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना विचार शेयर करें। और अगर आपको स्टॉक मार्केट न्यूज़ की डीप और फुल एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।